जी। क्या ना वो बोले बेटा? हाँ, मैं कल के डेट में गया था गुरुदेव, हाँ तो अपना पूजन की तैयारी किया, वही फिर 11:30 बजे में बैठा। हाँ। बैठने के बाद 1 बजे करीब बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था कि नीचे एकदम फट गया है जमीन। अच्छा। हाँ हाँ, नीचे जमीन फट गया और वो वहाँ से धुआं निकल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ वहाँ वहाँ से धुआं निकलने के बाद ना गुरुदेव फिर ऑटोमेटिक नहीं, मैंने आँख खोल के देखो तो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो इसके मैं आँख बंद कर दिया, है ना। आपको आँख को बंद कर बंद दिया कर उसको? हाँ हाँ, आँख को बंद कर दिया क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा हो रहा था, तो आँख में लग रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था आँख से। ओके। हाँ तो मैंने आँख बंद करने के बाद ना फिर ज़्यादा नहीं, फिर 10 मिनट फिर जब किया तो ऑटोमेटिक धुआं वो सब बंद हो गया। और हाँ। बंद होने के बाद में मेरे पीछे में कम से कम 2 बच्चे, दलिंदर के बच्चे लोग जैसे बैठे थे। ओके ग्रेट, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव, बंदर जैसे एकदम जैसे काला बंदर रहता है ना, छोटा हाँ बच्चा, हाँ। वैसा टाइप में 2 लोग आजू बाजू बैठे थे मेरा। ओके। हाँ, लेकिन गुरुदेव वो तो त्रिभुज के अंदर ही बैठ गया था मेरे सामने एकदम। उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं त्रिभुज कैसा रहता है बेटा? वो देखो, उसको कोई देवी देवता नहीं रोक सकते थे, वो त्रिभुज क्या रोकेगा बताओ मुझे? नहीं, मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था गुरुजी, मैं त्रिभुज के अंदर कैसे आकर बैठ गया गुरुजी। एक्चुअली कैसा है बेटा, ये जो मुंजा की जो शक्ति तुमने ट्रांसफर ली है ना, क्या जी। देखो, मुंजा एक में ऐसी शक्ति है जो किधर भी देवी देवता के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जिधर चाहिए उधर आ सकता है, उसको कोई बंधन नहीं कर सकता है। मगर तुम्हें हानि कुछ पहुंचाई क्या उसने? नहीं, हानि तो नहीं पहुंचा गुरुदेव, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कोई मेरा गला को पकड़ लेगा, ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा तुम सा डर से, कैमरा। मगर तुम्हें कोई शक्ति टच नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप श्याम जैसा ही खड़ा था। हाँ, वो तो पता है गुरुदेव, तभी ना मैंने सोचा मन में थोड़ा सा एक बार, जब मेरा गुरुदेव मेरे सामने बैठा है तो काय का डर है बोल के मेरे मन में ऐसा आया। उसके बाद उसको इग्नोर करते हुए मैंने अपने जॉब को चालू करने के बाद फिर वो लोग ना चले गए, थोड़ा देर के लिए चले गए। जाने के बाद फिर मैंने अपने जॉब को रेडी रखा। रखने के बाद जहाँ 1:30 बजे के आसपास में गुरुदेव कम से कम ना फिर सामने आके फिर खड़े हो गए वो लोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो पता नहीं कुछ आवाज़ तो आ रही थी उनका डिंग डिंग करके, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, स्पष्ट आवाज़ में नहीं आया मेरे को। अच्छा। थोड़ा सा गिनगिना रहा था, जैसे कुछ हो रहता है ना, जैसे कोई कीड़ा उड़ा जैसे कान में गिनगिनाता है, थोड़ा सा गिनगिनाने का आवाज़ आ रहा था। अच्छा, बात कर रहे थे वो? हाँ, आपस में बात कर रहे थे शायद। मेरे को तो बोले नहीं, मेरे को बोलता तो मैं भी जवाब देता। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हीं लोग गुनगुन कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव फिर 2 लोग चले गए। ओके। जाने के बाद मैंने अपना हवन फिर स्टार्ट किया ना, तो हवन का लास्ट में कम से कम थोड़ा सा बचा था, 5 मिनट ही बचा था, वैसे में 3 आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे में 3 आ गए। एक कोने में एक खड़े थे, एक कोने में खड़े थे, और एक मेरे पीछे में खड़े थे। अच्छा। हाँ, नहीं, मैंने पूरा स्पष्ट देखा गुरुदेव, पूरा बंदर की शक्ल में था तीनों, और तीनों एक ही शक्ल में था। क्या बात है। हाँ, वो तीनों एक हो जाते हैं अभी क्या? और उसकी आँख जो था ना, उसकी आँख में थोड़ा सा रोशनी था और बड़ा बड़ा था उनकी आँख, और चेहरा थोड़ा सा बहुत बिगड़ा हुआ था। चेहरा बिगड़ा हुआ था ना? हाँ, बिगड़ा हुआ था चेहरा। मेरे को तो ऐसा कुछ किया नहीं, खड़े थे बहुत समय तक। उसके बाद हवन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 5 मिनट मैंने फिर ध्यान किया गुरु मंत्र का ध्यान करने के बाद आपका ध्यान किया। उसके बाद वहाँ से मैं उठा। उठने के बाद जैसे मैंने बाहर निकला हूँ, बाहर निकलने के बाद आवाज आया मेरे को कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, वैसे बोलते। अरे बाप रे। हाँ, कहाँ जा रहे हो, रुको, ऐसे बोलता है। तो मैं निकल गया था वो कंप्लीट करके, तो मैंने रुका नहीं बेटा, रुकना है तो आओ। तुमने मुझसे बात की तो आओ मेरे सामने, तुम कहना चाहिए था, तुमसे बात किया उसने। नहीं, मैं सोचा गुरुदेव कि मैं वहाँ जहाँ बैठा था तो वहीं बात कर लेते, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं रहता है बेटा। अगर उसने तुमसे बात की है ना, कहाँ जा रहे हो,
तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं उठ के जा रहा था। तो बात कर रहे हो तो आता हूँ, रुको करके बोल के जाके उनके साथ बात करके वचनाधि में लेना था बेटा तुम्हें उनको। वो जो मेरे को इतना वो तो था नहीं, लेकिन मैं सोचा कि कोई दूसरा कोई गलत शक्ति होगा, क्योंकि उसका आवाज जो था ना बहुत मोटा आवाज था। अरे मोटा, अरे इतना भयानक आवाज रहता है उनका, क्या बताऊं क्या। हाँ, उनकी बहुत बहुत भयानक आवाज रहती है। उनका चेहरे भी इतने गले सड़े हुए आते हैं ना क्या, तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उतने गले सड़े रहते हैं चेहरे उनके क्या। तो उनको मैंने वही सोचा कि कम से कम मैं अपने साधना कक्ष में ही वो बात करते तो मैं बात करते, लेकिन निकलने के बाद ही जब गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू करने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद ही आवाज आती। फिर मैंने ध्यान तो दिया, लेकिन मैंने रुका नहीं, मैं डायरेक्ट अपने पीछे भी मुँह के नहीं देखा, मैं सीधा निकल गया। नहीं बेटा, तब तुम्हें क्या करना है पता है, उनके साथ वो सामने आके रुके हैं ना क्या, तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है क्या। आप आए हो मेरे बुलाने पे क्या, आपका कोटि कोटि धन्यवाद बोलना है, और जो मैंने आपके लिए सेवा के लिए नैवेद्य रखा हूँ क्या, उसको स्वीकार कर लीजिए। तो वो जब नैवेद्य स्वीकार करते हैं ना क्या, तो वो खुश हो जाते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए करके बोलते हैं ना, तब उससे मैंने जो वचन बोले है ना क्या, वो वचन लेना है बेटा तुम्हें। वो नहीं वो तो ठीक है, इस बार तो शायद गलती, क्योंकि ये मेरे से 4-5 दिन से अभी लगातार थोड़ा सा अनुभव कुछ हो रहा था, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा अनुभव रहेगा तो मैं आपको फोन करके बताऊंगा बोल के नहीं बताया था। और कल का अनुभव बहुत ज्यादा खतरनाक रहा, और शायद तक तो आजकल में शायद तक हो सकता है गुरुदेव। हो जाएगा। तुमने शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर ली है तो 1 करोड़ 1% होने वाला ही है। वो दी है शक्ति तो वो आएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इतना याद रखो, ये मुंजा सबसे बड़ी शक्ति है, वो खेल खेलता है क्या। हाँ वो तो नटखट रहता है। हाँ नटखट रहता है, उसके जाल में देखो वो बात कर रहा है तो बातें करो बेझिझक क्या, इधर उधर खो। और एक चॉकलेट भी रखो आज साथ में। अच्छा, 1-2-4 चॉकलेट आते हैं ना वो छोटे छोटे वाले क्या, उसके बाद ना गुरुदेव उसके बाद आने के बाद ना ऐसे पैर में तो पहले से थोड़ा सा दर्द था मेरा, लेकिन आने के बाद और पैर में बहुत ज्यादा दर्द एकदम बढ़ गया मेरा का पैर। सही बात है, क्योंकि वो शक्ति आती है ना तो उसका ऊर्जा जो लेवल रहता है ना वो शरीर सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं हर एक शिष्य को कहता हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज जिम वगैरह कर लो। क्यों, तामसिक शक्तियों की साधनाओं में हो या शक्ति ट्रांसफर में हो क्या, शरीर को फिट रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। नहीं ठीक है ना गुरुदेव, आइंदा से ध्यान रखूंगा। मैं थोड़ा सा अब क्या मैं समझ नहीं पाया कि साधना कक्ष में बात करते कि मैं बाहर निकलने कंप्लीट होने के बाद फिर घेरा से मैं बाहर निकल गया, इस वजह से मेरे को नहीं लगा कि मैं उनसे कुछ बात करूं या रुकूं, तो डायरेक्ट निकल गया। हाँ कल ही तुम्हें वचनादि में वो बन जाते, वो धुआं जब उठा था ना वो प्रकट हो रही था ना क्या, जी तो कंट्रोल करके तुम्हें उसे देखना था कंटिन्यूस। आप इतना आँख में भर रहे थे वो तो बहुत आँख में बहुत चुभन से ही हो रहा था, इस वजह से मैंने मंत्र तो जारी रखा लेकिन आँख मैंने बंद कर दिया। नहीं आज अगर ऐसा होता है ना क्या जी, तो कंटिन्यूस देखते रहना उनको और उनके साथ बातें करो अभी क्या। जी कहाँ जा रहा है करके कल बात किया ना उसने, आज वो सामने आते हैं तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करो। जी उनको नैवेद्य स्वीकार करने के लिए लगा दो, चॉकलेट भी रखो, उनको खा लीजिए करके वो खुश हो जाते हैं। मेरे मन में भी आया था, पहुंचने के बाद मेरे मन में आया कि मेरे को तो रुक के बात कर लेना था, ऐसे मन में आया था। लेकिन मैं सोचा कि साधना कक्ष में ही धीरे से निकल गया बाहर तो बात करना ठीक था या नहीं था, तो फिर दोनों तरफ से मैं फंस गया था, ऐसा टाइप में हो गया गुरु। अमृत बेटा एक बात याद रखना है, ये अगर वो त्रिभुज में आके बैठी है, तुम्हें शक्ति टच नहीं की है तो तुम्हारे पीछे गुरु सदैव रहता है। जी वो तो है। हाँ क्या पावरफुल गुरु रहता है, क्योंकि श्याम देसाई गुरु छोटा नहीं है बेटा क्या। नहीं पावर तो देख लिया गुरुदेव पावर तो मैं देख ही लिया क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 आंखें भी तुम्हारे बाल को टच नहीं किया है। देखो ये मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही महान हूँ करके नहीं बोल रहा हूँ। ये जो भीख डाली है मेरे श्री श्री मंजूनाथ गुरुजी ने डाली हुई है, वो पावर उन्होंने दी है मुझे क्या। सही ना गुरुदेव, आप गुरु किस लिए बनाते हैं, गुरु रहे तभी तो ना। जी
क्योंकि कुछ पाखंडी लोग भी रहते हैं, कुछ गुरु दीक्षा देने का पता नहीं रहता है, गुरु दीक्षा देते हैं और तुम जैसे साधुकों की जान ले लेते हैं। नहीं सही है ना गुरुदेव, सही है। हाँ, तो अभी आपके रहते हुए मेरे को कुछ नहीं हुआ गुरुदेव, कोई टेंशन नहीं मेरे को। मैं आंख बंद करके कहाँ जहाँ भी बोलोगे वहाँ मैं बैठ जाऊंगा आपके रहते हुए, मेरा कोई डर भाव नहीं है। लेकिन कल का थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर घूम गया गुरुदेव, इस वजह से शायद मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है और कुछ ना। मुझे कुछ पता नहीं अमृत बेटा, छत्तीसगढ़ में तुम्हारा झंडा फड़फड़ाना चाहिए। बस आपका आशीर्वाद है तो होगा गुरुदेव, आप हो साथ में तो होगा। हो जाएगा, मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिल रहा है अभी तुम्हें, क्योंकि जो भी वहाँ पे बंधन थे ना, वो मशान के सभी बंधन तोड़ दिए हैं मैंने। क्या? जी। क्योंकि तुम्हारे पास ये मशान का वीडियो मंगवाया था ना। हाँ। तो बंधन टूट गए हैं, तो अभी आएंगे वो डेली आएंगे तो बात करो, वचनादि में बांध के ले लो। क्या? जी। और जैसा ही तुम्हारा पूर्ण हो जाता है वचनादि में, जो कार्य है वो करवा के सीधा मेरे पास आना है। अभी बता देता हूँ, आपके पास आना है। बस इधर हो गया मेरा कंप्लीट, मैं रुकूंगा नहीं, आपके पास तुरंत आऊंगा। क्योंकि उसका और तुम्हारा एक अटैचमेंट रहता है। एक काम करवा के इधर कोई कैसा रहता है तो अटैचमेंट करके दूंगा ना, तो जीवन तक नहीं, जन्म जन्मान तक वो शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। जी। वरना उसके परसों का वीडियो देखा क्या, 3 दिन के पीछे का, एक शक्ति का जिनका? हाँ देखा। हाँ, वो गुरु को हर एक शक्ति बेटा ऐसा ही गुरुद्रोह करने के लिए लगाती है सभी को। क्या? तो उस गुरुद्रोह में नहीं फंसना है, लालच में नहीं फंसना है। जी। क्योंकि लालच 1 साल 2 साल का उतना ही रहेगा, उसके बाद जिंदगी खराब कर देगा वो। हाँ वो तो है ना गुरु को छोड़ना तो मामूली बात नहीं है। हाँ, गुरु को छूट गया मतलब पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा ना गुरु। आप ही सब चीज दिए हो, आप हर चीज करके दिए हो, तो आपको कैसे चीज भूल सकते हैं? थोड़ा सा पैसे के लालच में जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब ही बर्बाद कर देता है वो। जी नहीं समझ रहा हूँ ना, मैं देखा, वीडियो भी देखा। हाँ, आइडिया सुना ना मैं, अनुभव को बहुत था उनका भी। तो बहुत अच्छा तुम्हारा भी अनुभव बहुत अच्छा आ गया बेटा। ये तुम्हारा अनुभव भी मैं YouTube के ऊपर डाल देता हूँ। क्या? जी। क्योंकि कुछ लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी, और ये जो तुम्हारी और मेरे बीच में बातें हो गई, किसी को ज्ञान मिलेगा, मेरे शिष्यों को। सही बात है ना? जो बिल्कुल सही गुरुदेव। हाँ, शक्ति ट्रांसफर लेके करे है, तो आने के बाद शक्ति क्या क्या करना चाहिए उनको भी ये मिल जाएगा ना। हाँ, ये तो बात जोड़ी ना गुरुदेव, क्योंकि आइडियो सुनेगा तो कम से कम कल के डेट में वो भी साधना करेंगे, तो कम से कम ये इतना तो पता रहेगा कि हाँ साधना में अनुभव क्या क्या होता है। जानकारी कुछ मिले, तो ज्ञान मिले ना, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा बात है ना गुरुदेव। सही बात है। तो वो हिसाब से ही यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। और क्या अनुभव हो गए? और फिलहाल जितना बताया हूँ इतना ही हुआ है गुरुदेव। पहले तो और कुछ हो रहा था, आवाज हुआ जैसे कुछ आ रहा था, लेकिन उतना ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन अभी कल के डेट में फिर बहुत ज्यादा, जो आपको भी बताया वही बहुत ज्यादा ही अनुभव था, एकदम खतरनाक अनुभव था। जैसे कोई और दूसरा कोई साधक रहता तो शायद तो वो डर के भाग जाता। क्या? ओके, आज तारीख 15 अगस्त, मतलब कल 14 अगस्त को हो गया ना? जी। हाँ, 14 अगस्त 2025, बहुत लकी दिन निकला तुम्हें। क्या? बहुत बढ़िया बेटा, करो मेहनत, 1-2-3 दिन में हो जाएगा। देखो क्या, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, हो ही जाएगा। और इतना कुछ तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा गलती की वजह से मेरा तो बात नहीं कर पाए, इस वजह से थोड़ा सा वो घबरा गया मैं। तो नहीं घबराओ मत बेटा, तुम्हें कोई भी शक्ति टच नहीं कर पाएगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है। नहीं वो तो है, वो तो सच है गुरुदेव, लेकिन क्या है थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है, जानते हो ना, वो ऐसा कुछ देखने से आदमी का दिमाग थोड़ा सा फिर जाता है। क्या करोगे, वो थोड़ा सा होता है सब चीज, साधना उधना में तो थोड़ा बहुत तो गलती उनकी होता रहता है। तो उन शक्तियों को ऐसा दिखा दो कि तुम नहीं डर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो करके दिखा दो। क्या? नहीं, मैं घबराया नहीं गुरुदेव, मेरे शक्ल में थोड़ा सा भी ऐसा घबराहट का कोई ऐसा नहीं था। कुछ भी घबराहट ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं पुराना बहुत कुछ देख चुका हूँ ना गुरुदेव, इस वजह से मेरा अंदर से डर ही निकल गया है। अच्छा। हाँ, इस वजह से मेरे को ज्यादा घबराहट नहीं हुई है। मात्र घबराहट वहाँ पर हुआ है जब मैं निकला हूँ और वहाँ से पीछे से आवाज आया है, कहाँ जा रहे हो, रुको बोलो, तो थोड़ा सा मेरे को घबराहट होने लगा, और कुछ ऐसा। अभी अगर पीछे से आवाज आते रहे तो उनको बोलो आ जाओ मेरे सामने, बात करनी है तुमसे करके बोलो।
क्या? इस बार तो वो देखते हैं क्या होता है हाँ, आगे। बात करनी है, आ जाओ करके बोलो, बुला के उनके साथ बातचीत वगैरह करो, वचनादि में बांध लो। अभी ही बता देता हूँ, कल जितना भयानक रूप था उससे अभी बहुत भयानक रूप में आएंगे वो। क्या? जी। यहाँ तक कि इंसान की वो मुंडी कट हुए रहते, फुटबॉल जैसे खेलते हैं ना, क्या? हाँ, ऐसा खेलते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहता है। वो शायद वो तुम्हें अलग दिखाई अलग। दे नहीं दिखाई दे, तो डरना मत, उनका खेल एंजॉय करते रहो बस, और कुछ नहीं है। जी गुरुदेव। क्या? तो मैं मशान काली माता से यही प्रार्थना करता हूँ अमृत बेटा कि तुम्हें आज ही वो मुंजा जो शक्ति है वचनादि में बन जाए और तुम्हारी मनोकामनाएं, इच्छाएं, सभी कार्य पूरे हो जाए बेटा। बस गुरुदेव धन्यवाद, हो जाए जल्दी से, आपका ही आशीर्वाद है, हाँ, सब चीज आपसे ही है तो जल्दी होगा। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। इतनी मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगा बेटा, ठीक है? जी जी जी। ठीक है, चलो रखो बेटा। हाँ यूट्यूब में देख लो डाल। हाँ, डाल देता हूँ, यूट्यूब में डाल देता हूँ बेटा। हाँ, जी जी। ठीक है, प्रणाम। जय मां श्याम काली का, जीते रहो बेटा। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।